एक पल के लिए सोचो, रात के 3 बजे हैं, सब सो रहे हैं, पूरा घर खामोश है और तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है। तुम फोन उठाते हो और नंबर देखते हो और तुम्हारा दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो नंबर तुम्हारी माँ का है। वही माँ जो 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। ये कहानी है एक 24 साल की लड़की नैना की। वो दिल्ली में अकेली रहती थी, अपनी माँ की यादों के साथ। एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। 2 साल पहले उसकी माँ की अचानक से एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब 2 साल बाद नैना को उसकी माँ के नंबर से एक कॉल आता है, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तब से लेकर आज तक अनन्या ने अपनी माँ का नंबर डिलीट नहीं किया। वो नंबर उसके फोन में आज भी है, माँ के नाम से। लेकिन 2 साल से उस फोन में उस नंबर से कोई भी फोन नहीं आया था। लेकिन अचानक ही 2 साल बाद फिर एक रात अचानक 3 बजे उसका फोन वाइब्रेट किया। स्क्रीन पे लिखा था माँ, यानी ये कॉल उसकी माँ के नंबर से आ रही थी। पहली रात जब फोन आया, नैना ने सोचा ग्लिच होगा, शायद वो सिम किसी और ने रीयूज कर ली है, इसलिए ये कोई ग्लिच है। उसने कॉल कट कर दिया। अब अगली रात होती है, फिर वही 3 बजे, वही नंबर, वही माँ। इस बार उसने फोन उठा लिया। उठाने के बाद उसमें से कोई नहीं बोला, सिर्फ सनसन की आवाज थी, गहरी, धीमी। नैना ने फोन उठाया और उसे लगा ये सनसन की आवाज जानी पहचानी सी है। तीसरी रात फिर कॉल आया। नैना ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। शुरू में कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद फिर वही सनसन की आवाज, लेकिन इस बार आवाज में कुछ चेंज था। वो आवाज पहले से ज्यादा थी। अब नैना डर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टोन एग्जैक्टली वैसी थी जैसी उसकी माँ रात को गुड नाइट कहती थी। चौथे दिन नैना टेलीफोन कंपनी गई और नैना उनसे सवाल करने लगी। ये नंबर किसी को इशू नहीं हुआ, उन्होंने कहा। ये नंबर आज भी अनरजिस्टर्ड है। नैना फिर डर गई थी, अगर नंबर किसी के पास नहीं है तो कॉल कहाँ से आ रही है। 5वीं रात नैना ने एक काम किया जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने उसी नंबर पर बैक कॉल किया। दूसरी तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, सिर्फ एक वर्ड, बेटा। नैना के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि वो आवाज एग्जैक्टली वही आवाज थी जो उसकी माँ की थी। वही दर्द, वही पीड़ा, वही प्यार, और वो सिर्फ उसकी माँ की आवाज थी। नैना रात भर रोती रही। सुबह होते ही उसने एक डिसीजन लिया। वो अपनी माँ के पुराने रिकॉर्ड्स निकालने वाली थी। कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज लिस्ट। दरअसल एक्सीडेंट से 3 दिन पहले उसकी माँ का एक ड्राफ्ट मैसेज सेव किया था, कभी सेंड नहीं किया। उसमें लिखा था, नैना अगर मैं कभी नहीं रही तो घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 3 बजे जब भी नींद ना आए, बस आंखें बंद करना और मुझे याद कर लेना। ये है उसकी माँ का मैसेज था। तब नैना को एहसास हुआ उसकी माँ को कुछ ना कुछ पता था, इसलिए उसने ये मैसेज मेरे लिए छोड़ा। कोई नहीं जानता कि वो कॉल कहाँ से आई। टेलीफोन कंपनी को भी कोई क्लू नहीं मिला इस बारे में। लेकिन छठी रात कॉल्स बंद हो गई, हमेशा के लिए, जैसे किसी का काम पूरा हो गया हो। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।